आई तो क्या दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा? स्टेट तो है ही ना। अगर स्टेट को इंडिपेंडेंट सारी परमिशन सॉरी अपना सारी राइट मिलेंगे उसको करने के लिए तो फायदा तो होगा उसको। तो फिर ऐसा नहीं सवाल उठेगा कि भाई सेंटर कहाँ जाएगा जब यहाँ फिर तो मुख्यमंत्री की सत्ता ज्यादा नहीं हो जाएगी प्रधानमंत्री से? जितनी एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी सीवर लाइन है सारी इनको सफाई कराने की जरूरत पड़ती है। पर अब तो एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है। मैं वही कह रहा हूँ, सफाई ही नहीं हुई। सपोज मानिए कि इस बार के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और मतलब ऐसा है कि 3-4 एमएलए इधर 3-4 एमएलए उधर वाली चीज़ें, तो ऐसी स्थिति होने पर क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की सरकार बना सकते हैं? अगर बनी तो ज़्यादा पावर किसके हाथ में रहने के चांसेस होंगे? वो हमारी गलती थी। अच्छा। हमें वो 8 सीटें जो की थी उस टाइम पे हमने दी थी वो हमारी गलती थी। इनको समर्थन नहीं देते, दोबारा इलेक्शन होता। तो ऐसे में कांग्रेस का चेहरा कौन है? क्या संदीप दीक्षित होंगे, क्या अलका लांबा होंगी जो मुख्य नेता हैं, या कोई और है पार्टी के ध्यान में? अब इनके ऊपर बेल पे तो सारे ये बाहर है और बेल पे बावजूद इसके अगर ऑर्डर आ गए, चाहे वो सिकंदर जैन जी की जाए, शुक्र बस्ती के, चाहे हमारे केजरीवाल जी के जाए, इनके जिस दिन कोर्ट के ऑर्डर आ गए ये अंदर जाएंगे ही जाएंगे। तो फिर हमारी दिल्ली का क्या होगा? घर घर में गंदा पानी आ रहा है, घर घर में गंदा पानी आ रहा है। जैसे आप गंदे पानी की बात कर रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है उस पर वीडियो डाल करके कहते हैं कि पानी बहुत साफ है, मीठा पानी आ रहा है। यही तो इनकी मार्केटिंग है, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। और मिडिल क्लास और गरीब वाली दिल्ली में आप देखेंगे वो बिजली के तार होते हैं, मकड़ जाल होगा और उस मकड़ जाल पे हर पार्टी के पोस्टर लगे होते हैं और उनमें जो है बयानबाजी होगी। लेकिन किसी भी पोस्टर में हमने ये नहीं देखा कि इन तारों को हम समस्या से निजात दिलाएंगे, दिल्ली जो देश की राजधानी है उसको राजधानी के स्तर का हम वो दिखाएंगे। जैसे केजरीवाल पर कथित शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, शीश महल को लेकर भी आरोप लगे हैं और ये दोनों मुद्दे जो है कांग्रेस और बीजेपी बराबर तरीके से उठा रहे हैं। तो आप मानते हैं कि इन आरोपों के बाद भी वो उनका जो कट्टर ईमानदार नेता वाला जो आम आदमी पार्टी है, हम आम आदमी है, हम कट्टर ईमानदार हैं, वो दावा अभी भी वैलिड है ग्राउंड पर? ये जो बार बार कहते हैं कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, बार बार कहते हैं बात को, और ये जो कट्टर ईमानदार कहते हैं किस बेस पे कहते हैं? एलिगेशन लगे हैं तो अंदर गए हैं। मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जैसे जैसे दिल्ली में सर्दियां कम हो रही हैं, चुनावी गर्मी बढ़ रही है और इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मैदान में 3 पार्टियां ताल ठोक रही हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। और तीनों के लिए ही दिल्ली का जो चुनाव है वो नाक का सवाल बन गया है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और ये हमारी खास सीरीज दिल्ली वाले नेताजी। और आज के एपिसोड में है हमारे साथ शकूर बस्ती से कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश लूथरा जी। सर थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। नमस्कार सर, शुरुआत हम इसी सीट से करते हैं। ये सीट जो है ये हॉट सीट मानी जा रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ये सत्येंद्र जैन की सीट है आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल। वो 3 बार यहाँ से एमएलए चुने गए हैं, 4थी बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इतने बड़ा जो नाम है आम आदमी पार्टी का, सदारी पार्टी है, तो कहीं ये चुनाव एक तरफा तो नहीं हो जाएगा उनके पास? देखिए मैं बताता हूँ आपको कि बात यह है कि जो यहाँ के निवासी हैं वो इससे बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं और जो इसके वादे थे वो सारे खोखले वादे थे। इसके पास 5-6 मंत्रालय होने के बावजूद इसने शकूर बस्ती में कोई काम नहीं किया। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे समस्याएं इतनी हैं। वो जब गिनाते हैं, लोगों ने कहा कि हमने पहले जो है सरकार दी और नहीं चल पाई, 13 महीने इनको दिए। फिर वो 13 महीने के बाद इन्होंने कहा कि बहुत टाइम बहुत कम था, तो उसके बाद उन्होंने 5 साल और दिए। फिर इसने रिक्वेस्ट की लोगों से जा करके कि मुझे जो है कम टाइम मिला है, मुझे 5 साल और दो। लोगों ने 5 साल इनको दे दिए और बीच में केजरीवाल जी ने भी एमसीडी मांगी, एमसीडी भी दे दी। तो अब जो है ना लोगों के पास कहने के पास या इनके एक्सक्यूज सफाई देने के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। लोगों को समझ आ चुका है कि इसके जो वादे हैं वो सारे खोखले वादे हैं। तो लोग इसको अभी जो है वो एंट्री कोई नहीं दे रहा है इसको। और ये जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, हमारे जो निवासी हैं, वो साफ क्लियर कह रहे हैं कि हमें कोई चांस, हमें अभी रिस्क, इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना। केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन के ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना हमें। तो इसलिए जो है हमारे निवासी वो मुझे पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे अभी आप बात कर ही रहे हैं सत्येंद्र जैन की, तो ये जो आपकी विधानसभा है जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके मेन मुद्दे क्या? अगर हम मुद्दों की बात करें शकूर बस्ती की। देखिए, जो कॉलोनियों के मुद्दे होते हैं ना वो छोटे मुद्दे होते हैं पर बहुत बड़े होते हैं। जैसे
यहाँ पर सीवरेज की समस्या पूरी जाम पड़ी है, सीवरेज सारा जाम पड़ा है यहाँ पे। और जो पानी की समस्या है, गंदा पानी आ रहा है। मैं कल परसों A1 ब्लॉक में गया, घर घर में गंदा पानी आ रहा है, घर घर में गंदा पानी आ रहा है। पर जैसे जब आप गंदे पानी की बात कर रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है उस पर वीडियो डाल करके कहते हैं कि पानी बहुत साफ है, मीठा पानी आ रहा है। यही तो इनकी मार्केटिंग है, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। हाँ, दोनों में यही फर्क है। मार्केटिंग करना कुछ सीखे तो इनसे सीखे। हम लोग मार्केटिंग नहीं कर पाए, इसकी वजह से हम फेल हुए। आज हमें इन्होंने मार्केटिंग भी सिखा दी कि मार्केटिंग करनी है, नहीं तो हम कभी इस तरह मार्केटिंग करते नहीं थे। तो इसलिए मैं, जो आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, आप देखिए जगह जगह कुत्तों की समस्या है, गाय की समस्या है, जगह जगह बिजली के पानी के रेट डबल से ज़्यादा आ रहे हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि ट्रिपल आ रहे हैं। तो बहुत सी समस्याएं हैं, हर सोसाइटी में तलवार लटकी हुई है। इन्होंने एयर गन लगाने के लिए बोल दिया, एयर गन, स्मोक गन, पोल्यूशन के लिए। पोल्यूशन के लिए बोल दिया, खाद को अलग अलग करने के लिए बोल दिया। इवन जो सोसाइटी है वो इन्होंने चलान कटवा दिए, वहाँ पे चलान कट रहे हैं इनके सबके। परेशान है सोसाइटी वाले सारे हमारे, जो हमारे निवासी हैं। यहाँ पे हमारे तकरीबन मेरे हिसाब से पूरे इसमें 100 के करीब जो है हमारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है सारी। DDA भी है, DDA फ्लैट भी है उसमें, और हमारी प्राइवेट सोसाइटी भी है जो भी। तो लोग बहुत परेशान है यहाँ पे। अच्छा अच्छा सर, ये बताइए कि पिछले 10 सालों से जो है कांग्रेस दिल्ली की सत्ता से बाहर थी। जब तक शीला दीक्षित, जो 15 साल का उनका टेन्योर रहा, वो यहाँ मुख्यमंत्री थी, तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी। उसके बाद 2015 वो जो समय था, उनका आखिरी योजना थी। उसके बाद कुछ आरोप लगे, इसके चलते कांग्रेस सत्ता से बाहर गई। कुछ समय बाद शीला दीक्षित जी भी हमारे बीच नहीं रही। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस गिर गई है दिल्ली में? नहीं, ऐसा नहीं है, वो ठीक है, टाइम टाइम की बात है। कुछ इन्होंने एलोकेशन लगाए थे CAG के द्वारा, जो भी लगाए थे, 3 मेन एलोकेशन थे इनके। कॉमनवेल्थ हुआ, या तुम्हारा कोल घोटाला हुआ, या तुम्हारा एक टेली कम्युनिकेशन था। तो 3 जो ये इन्होंने ये लगाए थे एलिगेशन, और इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें बहुत थी जो इन्होंने कहा, झूठे वादे किए कि हम जो है इनको कांग्रेस जो के अंदर करेंगे, ये वो जो भी सारी चीज़ें कई सारी, वो सारी चीज़ें फेल निकली और झूठी निकली, और लोग समझ चुके हैं। और इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। जो इन्होंने वादे किए थे वो सारी स्कीमें इनकी बंद हो चुकी। फ्री देने के वादे थी वो भी बहुत कम हो गए हैं। आज देखिए हमारा यहाँ पे गैस सिलेंडर जो है तकरीबन 1100 का था, अब इन्होंने बीजेपी सरकार ने तकरीबन 800 कुछ रुपए का किया है। ये मुझे पता है इलेक्शन के बाद ये भी वापस जब मारेंगे वहीं का वहीं ले आएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चुनावी हथकंडा है, जो चुनावी हथकंडा है ये। तो ये लोग समझ चुके हैं इसकी को, तो लोग झूठी बातों में आने वाले नहीं है। और लोग जो है ना, इनको इस बार जो है अच्छी तरह से दोनों को जवाब देंगे, आम आदमी पार्टी को भी और बीजेपी को भी जवाब देंगे। लोगों ने कांग्रेस का शासन देखा है, 70 साल का शासन भी देखा है कांग्रेस का, और 15 साल का शीला दीक्षित सरकार का भी शासन देखा है। तो ये हमारे जो आज की डेट में देवेंद्र जी, हमारे जो देवेंद्र यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बहुत हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी नीतियां बना रहे हैं। और मुझे ये पूरा भरोसा है, जो कहेंगे वो करेंगे, क्योंकि इनको सरकार चलाना आता है, इनको लेखा जोखा बनाना आता है। ये सारा सिस्टम बना करके, और जो कह रहे हैं वो करेंगे जी। अभी और मुद्दे पे आगे चलते हैं। पहले हम आपकी आज की दिनचर्या के बारे में जानते हैं कि चुनाव आ रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप मतलब किस तरह से आप ग्राउंड पे हैं आज सुबह से? देखिए, मैं जनरली जो है तकरीबन 8 बजे घर से निकल जाता हूँ, 7 बजे उठता हूँ। 1 घंटा मुझे तैयार होने में लगता है। कई बार तो मुझे घर पे वापस आने का टाइम भी नहीं मिलता दिन में, लंच करने के अलावा। तो जो भी है, मैं सारा दिन लगा रहता हूँ, और शाम को रात को 10 बजे तक तकरीबन जो है मैं घर आता हूँ। मुझे सभी लोगों को जो है मिलना है, जुड़ना है, घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, यात्रा करके, जो भी है सारा काम निपटा के मैं आज जो है शाम को आता हूँ। जी। अच्छा, ये बताइए कि 2020 में कांग्रेस की जो वोट शेयर था वो 5% से भी कम था। तो ऐसे में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, तो इसमें कांग्रेस की स्थिति ग्राउंड पर कैसी है? ये आपकी बात ठीक है, 5% भी एक बार गया था। हमारी शकूर बस्ती में मिनिमम जो आया था वो तकरीबन 8.8% के करीब आया था, मिनिमम जो था हमारा। और जो है उसके बाद हमारा और बढ़ा है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो है ना, अभी जो है ना, लोगों ने मूड बना लिया है। लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कहीं भी। लोग जो है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है इस पर, सॉलिड विश्वास है मुझे। अच्छा, तो जैसे आप ये दावा कर ही रहे हैं, लेकिन वहीं हम देखें तो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में या रैली में जो है अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, उनके जो बाकी नेता हैं, वो सब अजय माकन और संदीप दीक्षित,
इन दोनों पर जम के हमले बोल रहे हैं। तो मतलब ये मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो? देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं बार बार, इनके ऊपर जो हमले बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास इसके अलावा, बोलने के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं अब पहुंचने के अलावा। यही अब बोलेंगे। अब इनका झूठ कोई समझ नहीं रहा, लोग जो है समझ चुके हैं, मान नहीं रहा इनका झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए लोग जो है ना, लोग समझ चुके हैं, लोग जवाब दे रहे हैं, और इनके पास जो है ना कहने के लिए कुछ नहीं है। तो ये इनका पता भी नहीं है। अब इनके ऊपर बेल पे तो सारे ये बाहर है, और बेल पे बावजूद इसके अगर ऑर्डर आ गए, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी के जाए, शुक्र बस्ती के, चाहे हमारे केजरीवाल जी के जाए, इनके जिस दिन कोर्ट के ऑर्डर आ गए, ये अंदर जाएंगे ही जाएंगे। तो फिर हमारी दिल्ली का क्या होगा, या हमारी शुक्र बस्ती का क्या होगा? और लोग जो है इस बार समझ चुके हैं सारा, इनकी झूठी बातों में नहीं आने वाले हैं लोग। तो लोग जो है ना जवाब देने के तैयार बैठे हैं, और लोग कांग्रेस की सरकार को लेकर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है इसका। अच्छा, जैसे अभी जेल जाने वाला मुद्दा उठाया, तो हालांकि इन पे अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी यह सब कुछ कथित वाले फेज में चल रहा है। हाँ, बड़े बड़े नेता जो हैं सब जेल में जाके आए हैं। तो आपको लगता है कि वो जो एक तरफ अपने आप को कट्टर ईमानदार वाली छवि पेश करते हैं, तो कहीं उनकी छवि पे थोड़ा सा असर पड़ा है जेल जाने से? देखिए, ये जो बार बार कहते हैं कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, बार बार कहते हैं बात को, और ये जो कट्टर ईमानदार कहते हैं, किस बेस पे कहते हैं? एलिगेशन लगी है तो अंदर गए हैं, अंदर गए हैं तो अभी कोर्ट केस चल रहा है। जब अब कोर्ट इनको डिसाइड कर देगा, और इफ इनके ऊपर जो है सजा हो जाएगी, तो फिर क्या कहेंगे ये? अभी तो चलो फिर भी ये कट्टर ईमानदार कह रहे हैं ना, है तो नहीं? अगर है तो फिर ये अंदर क्यों गए? 900 दिन के करीब मेरा आइडिया है कि 900 दिन के करीब अंदर रहे हैं सत्येंद्र जैन जी। इतना लंबा अंदर रहना, और वो एक कोर्ट के ऊपर टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा, बट ठीक है, जो भी है, मुझे जो है ना, जो ऐसा लगता है कि ये दोबारा अंदर जाएंगे, पक्का जाएंगे ये। अच्छा, वैसे जब से चुनावी माहौल सेट हुआ है, सबसे पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही लग गए थे, जब तक डेट भी नहीं आई थी उससे पहले ही, और उन्होंने तब से ही कह दिया था कि चेहरा उनका होगा, उनकी पार्टी उनके मुख्यमंत्री के सीएम फेस पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए हैं, और हमेशा ये देखा गया है कि बीजेपी जो है वो पीएम मोदी के चेहरे पर, चाहे चुनाव छोटा हो बड़ा हो, चेहरा उनका होता है। तो ऐसे में कांग्रेस का चेहरा कौन है? क्या संदीप दीक्षित होंगे, क्या अलका लांबा होंगी जो मुख्य नेता हैं, या कोई और है पार्टी के ध्यान में? देखिए, ये जो आज चेहरा कौन सा होगा, ये जो है ना हमारी सीनियर टीम बैठेगी ऊपर, ये उसके बाद ही डिसीजन होगा कि हमारा चेहरा कौन सा होगा। क्योंकि ये जो है, हम कभी भी वैसे ज़्यादातर हम जो है ना, ये डिसीजन पहले लेते नहीं है कहीं भी, किसी भी स्टेट में, कि हमारा सीएम कौन होगा। ये जो एमएलए होते हैं हमारे चुन के जो आते हैं, जो जनता जिनको जो है अपना बिठाती है, तो जनता उसके बाद जो हम बैठते हैं, बैठ के डिसीजन लेते हैं कि हमारा नेता कौन होगा, उसको सीएम बनाते हैं। हमारे यहाँ से पहले नहीं चुना जाता, ज़्यादातर यही होता है वैसे। अच्छा, जैसे जैसे हम चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जब भी अरविंद केजरीवाल से या उनके नेताओं से सवाल किया जाता है कि भाई काम नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि एलजी ने हमें काम नहीं करने दिया। वो ये ब्लेम गेम दोनों के पार्टियों के बीच में चल रहा होता है, सेंटर का और स्टेट का। और वहीं जो है तमाम तरह के कांग्रेस भी इस बारे में आरोप लगाती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि इस गेम के चलते कहीं दिल्ली की जनता नहीं पिस रही? और अगर कांग्रेस आई तो क्या दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, या यही जो मौजूदा स्थिति है दिल्ली की यही रहेगी? देखिए, ये आप जो आपने कहा कि एलजी और केजरीवाल के बीच में जनता पिस रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये लोग परेशान हो चुके हैं, लोग अब ये वाला रिस्क दोबारा लेने के मूड में नहीं, इस तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 15 साल का शासन शीला दीक्षित जी ने चलाया हमारा, जिसके अंदर 5 साल का शासन हमारा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ था, और 10 साल का शासन जो था हमारा, वो जो था हमारा मनमोहन जी के साथ था। और उस टाइम पे ऐसी चीज़ें सामने कभी आई ही नहीं। शीला दीक्षित जी सरकार ने हमारे जो है आपस में मिल के जो है वो बहुत अच्छा शासन चलाया, बहुत ही अच्छा शासन चलाया। उसके अंदर कभी कोई एलिगेशन था ही नहीं। इसको चाहिए इस तरह की चीज़ें, जो लोगों को गुमराह करने की चीज़ें केजरीवाल को, और वो इसको मिल गई। भले वो उसमें थोड़ा बहुत साथ बीजेपी का भी रहा, क्योंकि जो एलजी है वो सेंटर के अंडर है, तो वो भी रहा। तो दोनों चीज़ें, इनके दोनों के बीच में झगड़े में जो है
निवासी जो है हमारे दिल्ली के, वो ना तो रिस्क किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है, ना बीजेपी के ऊपर ना आम पार्टी के ऊपर। वो सीधा सीधा देख रहे हैं कि हमें कांग्रेस को लाना है। तो दिल्ली की जनता जो है मन बना चुकी है इस बार। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव की जो हम करीब आ रहे हैं तो बयानबाजी बहुत हो रही है। प्रमुख पार्टियां जो है एक दूसरे के नेताओं पर अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, फिर बवाल मचता है। तो आपको लगता है कि इस तरह के बयान से, जो हमने ताज़ा उदाहरण देखा था रमेश विधुड़ी का, तो इस तरह के बयान से जनता के ऊपर कुछ मतलब असर पड़ेगा? देखिए, जो ये बयानबाजी जो होती है ना, बयानबाजी की एक लिमिट होती है और मर्यादा में रह के करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। तो मैं देखिए, जो इस तरह के बयानबाजी देते हैं वो अच्छी बात नहीं है। मैं तो लाइक नहीं करता इस तरह की बयानबाजी को। एक इज्जत मान सम्मान सबको मिलना चाहिए और जो है वो देना चाहिए। और वो इस तरह की बयानबाजी से ये अपना एक वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू पाकिस्तान हो, या जो इस तरह के लोग हैं सारे जो ये कहते हैं हम हिंदू है, इस तरह की बयानबाजी, गंदी बयानबाजी दे करके, तो मैं तो अच्छी चीज़ नहीं समझता इन चीज़ों को। जी, जैसे इस बार के चुनाव में ना ये अवैध वोटर्स का और बांग्लादेशी और रोहिंग्यों का जो मुद्दा है वो भी खूब उठ रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती उनके जो वोटर्स हैं उनको बीजेपी कह रही है कि ये रोहिंग्या है, वहीं बीजेपी कह रही है कि नहीं ये तो घुसपैठिए हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? देखिए, मैं ये देखता हूँ कि पहली बात तो जो भी हमारा बांग्लादेशी या कहीं से, नेपाल से या कुछ जो भी आता है यहाँ पर, कहीं से बाहर से जो आता है, वो आता तो है बाहर से ही आता है ना, किसी भी रास्ते से आता है। वो कंट्रोल करना तो जो है बीजेपी सरकार की जिम्मेवारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है उसकी। और जो ये जब दिल्ली में आ जाता है, दिल्ली में जब वोटर बनता है, वो जो है उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो, ध्यान से बनाया जाए उसको, तो उसको आप आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड के बेस पे फिर वोटर कार्ड बना लेते हैं लोग। तो वो चीज़ें उसके अंदर कंट्रोल तो गृह मंत्रालय ने करना है। तो वो अगर हो तो वो तो चाहिए। अब इन्होंने चेक भी किया है पीछे कई जगह पे, तो ऐसा कुछ ज़्यादा डाटा यहाँ पे मिला तो है नहीं इस तरह का, बोगस डाटा थोड़ा बहुत मिला होगा, ज़्यादा नहीं कुछ मिला। अच्छा, जैसे आप ये बात करें गृह मंत्रालय वाली, तो गृह मंत्रालय को लेकर के एक सवाल ये भी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब हो गई दिल्ली की, बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो क्या मतलब वापस दिल्ली पुलिस जो है वो स्टेट के हाथ में होनी चाहिए, दिल्ली सरकार के, या गृह मंत्रालय के हाथ में होनी चाहिए? आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये ऊपर लेवल की बात है, पर मैं आपको इतना बता दूं कि यहाँ पे सेंटर सरकार चली जाती है, राजधानी है दिल्ली, और जो दिल्ली पुलिस है वो सारी सेंटर के अंडर है यहाँ पे। और दिल्ली सरकार के अंडर जो है आधी सरकार है, मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को। जो आधी सरकार है, आधे राइट एलजी के पास है, एल कुछ राइट जो है इनके पास है, जो भी है चलाते हैं ये लोग। तो वो तो आपकी बात ठीक है कि अगर सरकार पूरी हो जाए यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा होगा, दिल्ली के लिए बहुत अच्छा होगा मुझे लगता है। तो फिर ऐसा नहीं सवाल उठेगा कि भाई सेंटर कहाँ जाएगा, जब यहाँ फिर मुख्यमंत्री की सत्ता ज्यादा नहीं हो जाएगी प्रधानमंत्री से ऐसे उसमें? क्योंकि प्रधानमंत्री तो भले किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री है। स्टेट तो है ही ना। अगर स्टेट को इंडिपेंडेंट सारी परमिशन, सॉरी अपना सारी राइट मिलेंगे उसको करने के लिए, तो फायदा तो होगा उसको अपना। अच्छा, जैसे केजरीवाल पर कथित शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, शीश महल को लेकर के भी आरोप लगे हैं, और ये दोनों मुद्दे जो हैं कांग्रेस और बीजेपी बराबर तरीके से उठा रहे हैं। तो आप मानते हैं कि इन आरोपों के बाद भी वो उनका जो कट्टर ईमानदार नेता वाला जो आम आदमी पार्टी है, हम आम आदमी है, हम कट्टर ईमानदार हैं, वो दावा अभी भी वैलिड है ग्राउंड पर? ये दावा इनका वैलिड है ही नहीं। जब राइट इनके ऊपर एलिगेशन लग गए और ये अंदर चले गए और बेल पे वापस आए, वो भी लंबे टाइम के बाद, और कोर्ट के अंदर काफ़ी इस मुद्दों पे बहस भी हुई है, जो अपनी पूरी सफाई अच्छी तरह से नहीं दे पाए, और जिसकी वजह से जो है एलिगेशन लगे हुए हैं इसके ऊपर, बेल पे ये बाहर है। तो मुझे नहीं लग रहा कि किस तरह के ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी की कोई बात है, ऐसी कुछ नहीं है। और ये जो मैटर है कोर्ट के अंदर है, कोर्ट इसका फैसला मुझे लगता है कि जल्दी देगा और इनको सजा होगी। अच्छा, तो आपको मतलब जैसे अभी इस बार के विधानसभा चुनाव में तीनों पार्टी अलग अलग हैं, खास करके ध्यान है कांग्रेस पे और आम आदमी पार्टी पे। बीजेपी भी है, वो तो हमेशा अलग ही लड़ती रहती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सेंटर में। और वहीं अभी लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी दोनों पार्टी साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन हरियाणा में अलग अलग हो गया था। तो आपको नहीं लगता कि केजरीवाल यहाँ पे आपसे मतलब कांग्रेस से हरियाणा का बदला निकाल रहे हैं? देखिए, दोनों जो परिस्थिति है वो दोनों अलग अलग सिचुएशन है। पहली बार जो हमने इनको 8 सीटें के ऊपर समर्थन दे करके इनकी सरकार बनाई थी,
उस टाइम पे स्थिति ये थी कि लोगों के ऊपर, हमारे निवासियों के ऊपर लोड कम से कम डाला जाए, इलेक्शन का दोबारा लोड ना आए इनके ऊपर। उस टाइम की सिचुएशन ये थी। फिर हमने जो है पीछे इनके साथ जो गठबंधन किया था, जब 2013 में, 13 में दिल्ली में, 13 में तो हमने 8 हाँ सीटें दे करके इनकार किया। अभी जो एमपी में किया वो हमारी गलती थी। हमें वो 8 सीटें जो की थी उस टाइम पे हमने दी थी, वो हमारी गलती थी। इनको समर्थन नहीं देते, दोबारा इलेक्शन होता। हमने सोचा कि पब्लिक के ऊपर लोड ना जाए, और जो अभी एमपी में किया, जो पिछली बार जो किया, उस टाइम पे जो था ना, वो सिचुएशन ऐसी थी कि ये डिसीजन ऊपर का था। अगर ये नहीं करता, जितना वोट बैंक मिला हमें, वो और भी बढ़ जाता हमारा वोट बैंक। उससे क्या है कि ठीक है, हमें फिर भी हमने वो करके सारा इंडिया के अंदर जो हमारी सीटें तकरीबन 50 के करीब थी, मुझे करेक्ट 44 थी कितनी थी, बट हमारी 99 सीटें अभी 100 पे हम हैं। आज सिचुएशन हमारी, अगर वोट बैंक की बात करें तो हमारा वोट बैंक जो वो है पूरा बीजेपी के बराबर है ऑलमोस्ट, कई जगह भी ज़्यादा भी है। तो आज की सिचुएशन जो है हमारी बहुत अच्छी है, और दिल्ली तो खासकर मूड बना चुकी है कि ये इस बार जो है कांग्रेस को लाना ही है। अच्छा, तो सपोज मानिए कि इस बार के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, और मतलब ऐसा है कि 3-4 एमएलए इधर, 3-4 एमएलए उधर वाली चीज़ है, तो ऐसी स्थिति होने पर क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की सरकार बना सकते हैं? अगर बनी तो ज़्यादा पावर किसके हाथ पर रहने के चांसेस होंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि सरकार नहीं बनती तीनों की, तो मुझे तो लगता नहीं है कि हमारी पार्टी जो है इस तरह का कोई गठबंधन करेगी। बाकी जो है ऊपर जो है हमारी टीम अंदर की सारी बैठेगी, जो जीत के आएंगे, और मैनेजमेंट सारा बैठेगा, जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से आगे चलेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि किस तरह का गठबंधन करने की जरूरत है, और उससे तो हमें नुकसान ही होगा। नहीं, जैसे 36 सीट पे बहुमत है और बाई चांस कांग्रेस के आ गए 30 के आसपास, और ऐसे ही, तो क्या अगर आम आदमी पार्टी नहीं तो बीजेपी फिर गठबंधन के लिए? मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारी जो है सरकार बनेगी इस बार। अच्छा, देखिए, मैं थोड़ा सा अगर मैं ये बात बताऊं आपको कि मीडिया भले कुछ भी दिखाए इसको, मीडिया भले कुछ भी दिखाए, पर मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी इस बार, और मीडिया हमें पता है कि हमें नहीं दिखा रहा है इस बार। अच्छा सर, आप थोड़ा सा हम आपके उसमें प्रोफाइल पे चलते हैं जी। आप करनाल में आपका जन्म हुआ, 30 साल से आप यहाँ शकूर बस्ती में रह रहे हैं। जी। तो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया तो थोड़ा सा आपने कन्याओं के विवाह के लिए भी वो किया है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी आपने किया। तो थोड़ा सा अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए, इस शकूर बस्ती के लिए आपने अब तक क्या क्या काम किया है? देखिए, मैं दिल्ली में छोटे से करनाल डिस्ट्रिक्ट के इंदरी से 1982 में यहाँ पे मैं आया था। जो मैंने छोटा सा व्यापार अपना शुरू किया था यहाँ पे, और जो है मैं रेगुलर अपना बिजनेस करता था, और यहाँ पर आकर के मैंने वेल सेटल्ड बिजनेस अच्छा किया। मैंने बाहर भी अपने मल्टीनेशनल कंपनी में ऑफिस बाहर खोले मैंने। मेरे इंडिया में भी काफ़ी ऑफिस हैं मेरे, और मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। ज़मीन से जुड़ा हुआ सब लोगों से जुड़ के रहता हूँ, सब लोगों के साथ सामाजिक। 2008 से मैं अच्छी एक्टिव सामाजिक संस्था चलाता हूँ, नॉर्थ दिल्ली पंजाबी सोसाइटी जी। और मैं यहाँ सभी समाज के वर्ग, अपने जितने भी 36 बिरादरी है हमारी, सबसे मिल के सबके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता हूँ। और जो बिजनेस मेरा जो है वो बेटा संभालता है। मैं आजकल ज़्यादा सामाजिक काम करता रहता हूँ, और जो है मेरा कोई ऊपर वाले की दया है, बहुत अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है किस तरह की। जी। अच्छा सर, जैसे दिल्ली चुनाव का मुद्दा आगे बढ़ता है तो प्रदूषण की समस्या जो है, मतलब हम पिछले 7-8 साल से देखें तो ये हर साल राइज पे होता है। वो एक टाइम पीरियड आता है, सुप्रीम कोर्ट जो है फटकार लगाते हैं, उसके बाद अलग अलग मेजर्स लिए जाते हैं। और दूसरी चीज़ है यमुना की सफाई का मुद्दा। दिल्ली की लाइफलाइन है यमुना। एक तो दिल्ली का इन्वायरमेंट, मतलब हवा भी जहरीली, पानी भी जहरीला। तो कांग्रेस का इसको लेकर के क्या आइडिया है? देखिए, पहला तो मैं प्रदूषण के ऊपर बता दूं आपको। मैं प्रदूषण तो दिल्ली में बहुत बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 3 महीने जो है ना हमारे खराब हो जाते हैं। 5 से 10 साल जो है लाइफ जो है आदमी की घट रही है। और जो 3 महीने जो खराब होते हैं, गरीब आदमी को उसका बहुत झेलना पड़ता है। अगले के पास
खाने के पैसे नहीं होते, 3-3 महीने का कहाँ से कैसे जुगाड़ करेगा वो आदमी, वो आप समझ सकते हैं सारी बात को। और पोजीशन का बच्चों की छुट्टी हो जाती है स्कूल की, उनकी भी छुट्टी उसमें पढ़ाई में दिक्कतें आती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा समस्या ये तो है। और इसके अलावा जो आपने बताया जमुना के ऊपर जो हमारा नाला बह रहा है या जो भी गंदगी जा रही है अंदर, हमें यहाँ पे एसटीपी प्लांट लगाने चाहिए, जो पानी है साफ होके जो है उसको तो दोबारा प्लांट्स तो अभी भी है ना दिल्ली सरकार के? है, वो काम नहीं करते कई जगह पे, अच्छा, कई जगह पे काम नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट नाले जो है वो जमुना में जा रहे हैं कई जगह पे, तो वो अच्छे से देखने की जरूरत है। अब जैसे आप देखिए कि हमारे मुकरबा चौक से लेकर के और वजीराबाद पुल तक ये जो नाला जा रहा है, इतना ये इसको अगर रीडेवलप करें, थोड़ा सा फिनिशिंग करें और फिनिशिंग करके इसको यहाँ पे एसटीपी प्लांट लगाए, इसको एक झील बना सकते हैं, पूरी बोटिंग पूरी 8-10 किलोमीटर की पूरी बन सकती है। जैसे हम बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, यही चीज़ें देखते हैं, सारी बोटें चलती हैं इनमें। यहाँ तो हमारे इंडिया में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, कोई करने वाला नहीं है यहाँ पे, अगर इसको करे थोड़ा सा दिमाग लगाए इसके ऊपर तो बहुत अच्छी झील बन सकती है हमारी। ये लोग इसका एंजॉय भी करेंगे और अच्छा भी लगेगा और सफाई भी होगी, पोल्यूशन भी कम होगा इससे। ऐसी चीज़ें सोचने की जरूरत है, थोड़ा देखने की जरूरत है थोड़ा सा। और जैसा आप ही बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे 7 महीने से पहले कि वो झीलें बनाएंगे, यमुना के किनारे पिकनिक स्पॉट होंगे, है ना। कुछ सड़कों को लेकर भी वादे किए थे, विदेश की जैसे सड़कें बनाएंगे। जैसे जब आ रहे थे रास्ते में तो जगह जगह जो है सड़कें भी यहाँ की टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है। ये बात आपकी सही है कि इसने वादे किए थे झीलों की, जगह जगह झीलें बनाएंगे। खैर वो दिल्ली में पूरी दिल्ली झील बन गई और दिल्ली वासियों ने वो देखा, अच्छी तरह देखा। मैं आपको बताता हूँ ये झील क्यों बनी। मैंने जगह जगह जो है मुआयना किया है, सर्वे कराया है। जितनी एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी सीवर लाइन है सारी, इनको सफाई कराने की जरूरत पड़ती है। पर अब तो एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है। मैं वही कह रहा हूँ, सफाई नहीं हुई, 5-5 साल से सफाई नहीं हुई झीलों उनकी। और सीवर जो है ना पूरे चौक पड़े हैं सारे, और सीवर चौक होने की वजह से दिल्ली के अंदर जो है वो पूरी जो है पानी जाता नहीं है टाइम से और सारा झील बन जाती है। पूरी दिल्ली झील बन गई इस बार। अच्छा, हाँ, तो जैसे हमें सत्येंद्र जैन के बारे में बात कर ली, आपके बारे में बात कर ली, लेकिन आपके एक प्रतिद्वंदी जो है वो बीजेपी से भी हैं, तो उनको लेकर के क्या आप लग रहे हैं कि क्या वो मतलब वोट काटने की स्थिति में है? नहीं, सत्येंद्र जैन जी बीजेपी से, नहीं, सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी से, आप कांग्रेस से, और करनैल सिंह जो हैं वो बीजेपी से हैं, तो आपको लग रहा है कि वो भी चुनाव में थोड़ा सा एक बड़ा आपके लिए टफ चैलेंज होंगे? नहीं, वो टफ नहीं है, क्योंकि लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो बाहर से आया है, मतलब? उसके ऊपर पंजाब का केस चल रहा है, कोई यहाँ का पंजाब से, और कुछ शायद बाहर से भी केस चल रहे हैं। हाँ, तो लोगों ने बताया, दिखाया है कुछ, तो मेरे पास भी कोई रिकॉर्ड है, पर मैं उन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा ज़्यादा, क्योंकि जो है इन चीज़ों का फायदा नहीं है डिस्कस करके। तो वो सामने पब्लिक को पता चल जाएगा, सारे निकाल लेते हैं आजकल, ऑनलाइन पे सारी चीज़ें निकल आती हैं। तो इसलिए वो लोग समझ रहे हैं बाहर से आया बाहर चला जाएगा, तो लोग जो क्या करेंगे, लोग दुखी हो जाएंगे और ज़्यादा। पहले ही सत्येंद्र जैन से दुखी है, इससे और दुखी हो जाएंगे। तो वो कहीं कंपटीशन नहीं है दूर दूर तक कहीं पर। अच्छा, तो सर वैसे हमने मुद्दे सारे कवर कर लिए, लेकिन हमारा जो आखिरी सवाल है वो पोस्टर वॉर पे भी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है। हम नोएडा से यहाँ तक आए, शकूर बस्ती तक आए, तो रास्ते में हम कई जगह से गुजरे दिल्ली की। एक वो लुटियंस दिल्ली भी थी जहाँ बढ़िया एकदम सब कुछ था, और एक मिडिल क्लास और गरीबों की दिल्ली भी थी। और मिडिल क्लास और गरीब वाली दिल्ली में आप देखेंगे वो बिजली के तार होते हैं, मकड़ जाल होगा, और उस मकड़ जाल पे हर पार्टी के पोस्टर लगे होते हैं और उनमें जो है बयानबाजी होगी। लेकिन किसी भी पोस्टर में हमने ये नहीं देखा कि इन तारों को हम समस्या से निजात दिलाएंगे, दिल्ली जो देश की राजधानी है उसको राजधानी के स्तर का हम वो दिखाएंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं, जो समस्या जो है, मूलभूत समस्या जो है लोगों की? वही मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि इतनी समस्याएं हैं, जैसे मैंने आपको बताई सारी। जहाँ जाता हूँ छोटी जग्गी बस्तियों में या छोटी कॉलोनियों में, जे कॉलोनियों में या कहीं, इतने मक्कड़ जाल तारों के फैले हुए हैं। बिजली की समस्या को इतना ठीक करने की जरूरत है। आजकल तो क्या है, सारा DW पाइप के थ्रू डालो सा वायरिंग सारी चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है आजकल। आजकल कहाँ वो जमाना रह गया, ये इतना रिस्क ऊपर खड़ा है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। इस तरह की मैंने आपको बताया, गाय की समस्या और अपना डॉग की समस्या और पानी की, बिजली की, सीवर की, इतनी समस्याएं हैं, अनगिनत समस्याएं हैं। लोग बहुत परेशान हैं। लोग इन्होंने क्या छोटा किया, बड़ा दिखाया, और जो छोटा किया
जैसे 2 स्कूल दिखाए कि बनाए मॉडर्न, दिखाया पूरी दिल्ली दिखा दी, जितने स्कूल सारे हमने मॉडर्न कर दिए। ऐसे थोड़ा होता है भाई, प्रैक्टिकली जो होता है वो अगर करे वो दिखाओ ना आप। जी। तो ये अब जैसे आपने दिखाया कि पानी साफ पीते हुए दिखाया उसने केजरीवाल जी ने। मैं कल A1 पश्चिम बिहार में गया और वहां पर हजारों फ्लैट है, मेरे को करेक्ट पता नहीं पता, हजारों फ्लैट है वहां पे। तो मैं हर घर में गंदा पानी, या तो आ रहा या आ रहा है तो गंदा पानी, इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है जो देखा नहीं जाता मेरे से। मतलब जो दावे हैं और जो हकीकत है उसमें अंतर है। बहुत अंतर है। अच्छा, तो जल्दी जल्दी एक सवाल ये भी है कि शीला जी की दिल्ली बनाने का जो कांग्रेस का दावा है कि शीला दीक्षित ने जो 15 साल तक चलाई दिल्ली, हम वैसी बढ़िया दिल्ली करेंगे। अब बढ़िया दिल्ली होगी तो भाई उसमें झुग्गियों की समस्या भी है, और एक तरफ फ्लैट्स बन रहे हैं लेकिन झुग्गी वालों को वो फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं, अवैध कॉलोनियाँ हैं, तो ये समस्या कैसे हैंडल होगी? देखिए मैं ये कहता हूँ कि देखिए कि इसमें ये तो बात आपको माननी पड़ेगी और सबको माननी पड़ेगी कि जगह तो ये लेकर बैठे हुए हैं झुग्गी वाले, और जब तक कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया है जब तक इनका पुनर्वास नहीं करेंगे आप तब तक ये इनको हटा नहीं सकते। ऐसे ऑर्डर भी कई जगह हुए पड़े हैं। तो जब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, अडानी को कुछ जगह दे सकते हैं बनाने के लिए PPP मॉडल पे, या कुछ भी जगह दे सकते हैं उनको, तो इनको जहां झुग्गी वहां मकान या कहीं नियर बाय शिफ्ट करके इनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके इनको क्यों नहीं दे सकते? पर ड्यूसिप के तो फ्लैट्स पड़े हुए हैं ना, तो क्यों नहीं दे रहे? पड़े हुए इन्होंने दिए नहीं। आज दिल्ली में मेरे ख्याल में 28,000 पता नहीं कुछ फ्लैट बता रहा था, फिगर बता आई थी मेरे पास, इतने फ्लैट बन के रेडी पड़े हुए हैं। और वो तो मुख्यमंत्री के अंदर होती है ड्यूसिप, तो दिल्ली के नहीं तो फिर नहीं, ड्यूसिप जो संस्था है वो दिल्ली के उसके चेयरपर्सन जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जो भी इनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा है आपस में, जो LG के बीच में और इनके बीच में जो भी इनके बीच में चल रहा है, उनकी सहमति नहीं बन पा रही होगी। शीला दीक्षित थी, कोई लफड़ा ही नहीं हुआ हमारे यहाँ पे, तो इनके बीच में सहमति न होने के कारण सफर तो पब्लिक कर रही है ना। फिर जैसा कि आपने बताया, आपने जो है सेंटर में जब बीजेपी थी 5 साल अटल जी के टाइम पे, उस समय भी शीला दीक्षित चलाई थी, तब कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई लफड़ा नहीं हुआ। तो फिर अभी क्या मतलब ऐसा हो रहा है? तो उनसे पूछिए ना, ये सवाल तो उनसे पूछने वाला है ना आपका कि अभी क्या हो रहा है। नहीं दे रहे ना, अल्टीमेटली बने पड़े हैं फ्लैट और जा नहीं रहे पब्लिक के पास, गरीब जोगी बस्ती के पास जा नहीं रहे। आज देखिए अभी पीछे मोदी जी ने यहाँ पे कुछ 1600 कुछ फ्लैट शायद ये दिए थे कुछ, ये अशोक विहार मॉडल टाउन कहाँ पे भी पीछे, तो वो फ्लैट जो दिए इनको, ये भी शीला दीक्षित सरकार के टाइम के उस टाइम के बने हुए थे ये। अच्छा। जो दिए चाबी जरूर दी इन्होंने, ये भी देने में इन्होंने बहुत देरी की, और ये उस टाइम के बने हुए तो ये तो 10 साल का समय हो गया, मतलब पड़े थे, आज भी पड़े हुए हैं। आज कालका में जाओ, कालका जी में हमारे शीला दीक्षित सरकार के उस टाइम के फ्लैट बने हुए पड़े हैं, जो सुभाष चोपड़ा जी हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने बनवाए, उनके टाइम पे बने थे, उनका इलाका था पहले वो, तो वो भी जो है बने पड़े, आज तक नहीं दिए उनको। तो ये बहुत सारी है, ये बहुत लंबी बातें हैं, बहुत सारे फ्लैट पड़े हुए हमारे पे बने हुए, ये दे ही नहीं रहे उनको। अच्छा, तो सर मुद्दे हमने सारे कवर कर लिए, अब चलते चलते हमारे जो ऑडियंस है और दिल्ली की जनता है उसको आप 2 लाइनों में ये बता दीजिए कि क्यों आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस बेहतर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मुकाबले इस बार? कांग्रेस बेहतर क्यों है जी? तो इसमें तो कांग्रेस पब्लिक जो है सारी समझ रही है, निवासी सारे समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी सरकार है, कांग्रेस को सरकार चलाना आता है। 70 साल पहले कांग्रेस सरकार चलाई, दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने 15 साल चलाए, अब 11 साल का शासन ये भी देखा। कंपैरिजन पब्लिक कर रही है, और मुझे विश्वास है कि पब्लिक जो है हमारे निवासी, दिल्ली निवासी, वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां जाता हूं इतना इज्जत मान सम्मान मेरे को मिल रहा है, गले लगा रहे हैं लोग। अब जो लोग चुप है, लोग चुपचाप जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए इस टाइम पे। अच्छा, तो आप देख रहे थे शकूर बस्ती से कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश लूथरा को 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 8 को नतीजे आ जाएंगे, और तीनों पार्टियां जो दावे कर रही हैं दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, सत्ता में वापसी के लिए, उसका भी पता चल जाएगा। और नतीजा क्या आने वाला है, आखिर तक जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं नीरज और फरसान। धन्यवाद।